2019 की गर्मियों में महाराष्ट्र के तमहिनी घाट के पास एक छोटा सा गांव था। यहाँ प्रिया और वर्षा रहती थीं, दो बचपन की दोस्त। प्रिया सीक्रेटली वर्षा से प्यार करती थी, लेकिन वर्षा को हमेशा लड़कों में ही दिलचस्पी रहती थी। एक दिन वर्षा ने प्रिया को जंगल में घूमने के लिए मना किया, लेकिन प्रिया ने उसे मनाने की कोशिश की। वर्षा ने साफ मना कर दिया, पर प्रिया अपने प्यार को साबित करने के लिए उसे जंगल के पास पीपल के पेड़ तक ले गई। प्रिया ने वहाँ वर्षा से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वर्षा ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं चुन सकती, और वहाँ से चली गई। प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वह अकेली वहाँ रह गई। गुस्से और निराशा में उसने पीपल के पेड़ पर वर्षा का नाम और अपना नाम लिख दिया और बोली, तुम मेरी हो जाओगी। प्रिया को नहीं पता था कि उस पेड़ में एक रहस्यमयी शक्ति है। जो कोई भी यहाँ अपने प्यार का नाम लिखता है, वो पेड़ उसकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। इस घटना के तुरंत बाद प्रिया के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ठंडी हवा अचानक चलना, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलना, शैडोज़ उसके आसपास घूमन, विस्परिंग वॉइसेस जैसे कोई उसके नाम पुकार रहा हुआ। उस जंगल से वापस घर आते समय प्रिया को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके घर के आसपास भी अजीब शैडोज़ दिखाई देने लगे। रात को जब प्रिया सो रही थी तो उसने देखा दरवाजे और खिड़कियां खुद खुल रही थीं। कमरे में ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे थे। उसकी खिड़की के बाहर एक छोटी परछाई मुंजा की दिखाई देती थी। प्रिया धीरे धीरे समझ गई कि उसने अपनी आत्मा बेच दी है, लेकिन डर और लालसा के बीच फंस गई थी। अगली रात प्रिया ने मुंजा की परछाई को और स्पष्ट देखा। मुंजा गोस्ट की आंखें चमक रही थीं। उसका चेहरा बेरंग और टेरिफाइंग था। हवा में विस्पर्स सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई पुरानी आत्माएं बोल रही हों। प्रिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मुंजा ने धीरे धीरे उसका पीछा शुरू कर दिया। जो भी उसके पास आता था, वह पेड़ की शक्ति से भयानक हेलुसिनेशंस का शिकार होता था। प्रिया अब घर में अकेली महसूस करने लगी थी। मुंजिया शैडो की तरह उसके कमरे में घूमता, कभी कभी उसका रिफ्लेक्शन भी अलग दिखता। उसके सपनों में मुंजिया पेड़ के पास खड़ा प्रतीत होता। प्रिया ने कोशिश की कि वह वर्षा को बताए, लेकिन वर्षा भी डर गई। जैसे जैसे रातें बढ़ीं, मुंजिया की शक्ति बढ़ती गई। उसने प्रिया को वार्न किया कि जो भी पेड़ पर अपने प्यार का नाम लिखेगा, उसकी आत्मा मुंजिया के हाथ में आ जाएगी। प्रिया ने अंतिम बार निर्णय लिया कि वह मुंजिया का सामना करेगी। जंगल के पास, पेड़ के पास वह गई। मुंजिया गोस्ट ने पूरी शक्ति दिखाई। शैडोज चारों तरफ घूम रहे थे। हवा इतनी ठंडी कि प्रिया कांप उठी। ट्रीज और पत्तियां अचानक हिलने लगीं। मुंजिया धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक। प्रिया को एहसास हुआ कि उसका प्यार उसे नहीं मिला, पर उसने अपनी आत्मा खो दी। मुंजिया ने धीरे धीरे प्रिया को अपने शैडो में खींच लिया। वर्षा ने जंगल के पास देखा कि पेड़ के पास प्रिया का शैडो हिल रहा था, लेकिन प्रिया की कोई फिजिकल ट्रेस नहीं मिली। गांव वाले अब भी कहते हैं, तमहिनी घाट के उस जंगल और पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाना। मुंजिया अभी भी वहां घूमता है और अपनी आत्मा खोने वालों का इंतजार करता है।